नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अखनूर एसआरएल लैब में, जहां पर पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि किस तरह से शिवा ग्रुप के फाउंडर और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर लद्दाख यूटी के हिंदू राष्ट्रीय शक्ति के विशाल गुप्ता जी द्वारा अखनूर में किस तरह से लगातार फ्री मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो हैं टेस्ट लोगों के मुफ्त तौर पर किए जा रहे हैं। जिसमें हमने आपको पहले दिखाया था कि किस तरह से सोल में, उसके बाद सुंगल में लगातार ये कैंप एसआरएल के एसोसिएशन में विशाल गुप्ता जी द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, जो कि संस्थापक हैं शिवा ग्रुप के। तो आज एक ऐसा ही कैंप यहाँ पर अखनूर म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 13 में चल रहा है, जहाँ पर सुबह से ही लगातार पेशेंट्स जो हैं इस फ्री मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं और लगातार अपने तमाम सारे टेस्ट यहाँ पर करवा रहे हैं, जिससे उनको टाइमली जो है, अगर किसी बीमारी से वो ग्रस्त हैं, जैसे शुगर की हम बात करें, आजकल बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को शुगर की कंप्लेन रहती है या कोलेस्ट्रॉल की कंप्लेन रहती है, तो टाइमली अगर हम इन चीज़ों का टेस्ट करवा लेते हैं तो मैं समझता हूँ इसका इलाज जो है वो बहुत जल्दी संभव है। और वही आज यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 13 एसआरएल लैब में चल रहा है। सीधे बातचीत करेंगे विशाल गुप्ता जी से कि आखिर इस टेस्ट के बारे में, इस कैंप के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, ये जानना चाहूँगा आज कितने नंबर का आपका कैंप है, इससे पहले आप कहाँ कहाँ ये कैंप लगा चुके हैं और कैसा रिस्पांस आ रहा है पब्लिक का? अतुल जी, हमारे 3 कैंप अभी हो चुके हैं। अभी ये 4th कैंप आज हमने यहाँ पे वार्ड नंबर 13 जो है, ये अपनी अखनूर की यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ की है। और वार्ड 13 से शुरुआत करने का हमारा जो मेन रीज़न रहा है वो ये है कि ये जो लैब है हमारी, ये वार्ड 13 में ही है। तो हमने कुलदीप जी से हमने जब बातचीत करी इस चीज़ के लिए, तो इन्होंने हमें इस चीज़ के लिए काफ़ी सपोर्ट किया। जो आज देखा आपने, काफ़ी लोग जिन लोगों ने आज ये टेस्ट करवाए हैं शुगर के और कोलेस्ट्रॉल के, तो इसी तरह से वार्ड 13 से शुरू करके जितनी भी अखनूर की 13 वार्ड्स हैं, सब एक वार्ड में इसी तरह के फ्री जो कैंप हैं वो लगाए जाएंगे। कल हमारा एक कैंप है पुरग्वाल में है, और इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि अखनूर के जितने भी गांव हैं, जितनी भी जगहें हैं, जहाँ जहाँ से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोग हमें कैंप लगाने के लिए बोल रहे हैं, हम वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करा। विशाल जी, एक चीज़ देखी जाती है, टेस्ट को लेकर मिसकंसेप्शन खासकर रूरल एरियाज़ में बहुत है। आप इससे पहले कैंप्स जो है रूरल एरियाज़ में भी लगा चुके हैं, कितना फ़र्क नज़र आता है टाउन में और रूरल एरियाज़ में? क्योंकि लोगों में एक डर सा रहता है कि टेस्ट नहीं करवाएंगे, क्योंकि अगर रिपोर्ट कुछ वैसी आ जाती है तो उनको, मतलब ये चीज़ें जितनी जल्दी ऐसा सोचेंगे इतना अच्छा रहता है, लेकिन लोग इन चीज़ों से भागते हैं। ऐसे में किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल कर रहे हैं? देखो, ऐसा है कि जैसे रूरल एरिया में और वार्ड में जैसे जो कमेटी के अंडर एरियाज़ आते हैं, तो जैसा हमने अभी देखा है, जब कभी टेस्टिंग की बात आती है तो थोड़ा बहुत तो लोग सोचते हैं कि ये किस तरह की टेस्टिंग है, क्या टेस्टिंग है। तो इसीलिए जो कैंप ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना, तो उनके थ्रू जब ये कैंप हम करते हैं, देखो हम किसी को बोलेंगे हम यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, किसी जैसे पुरग्वाल में कैंप है, जैसे हमने सुंगल में कैंप किया, सोहल में किया, पुलिस स्टेशन में किया, तो अगर हम डायरेक्टली वहाँ जाके कैंप करते हैं तो लोगों की कनेक्टिविटी हमारे साथ नहीं है। तो लोगों की कनेक्टिविटी वहाँ के जो वार्ड मेंबर हैं, जो वहाँ के सरपंच हैं, या वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो सोशल वर्कर हैं, वो कैंप ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो वो उन लोगों को कन्विंस करते हैं, वो उन लोगों को समझाते हैं कि ये कैंप किस लिए हम कर रहे हैं, ये टेस्ट किस चीज़ के लिए है। और शुगर एक ऐसी चीज़ है, 2 घर छोड़ के आप तीसरा घर पकड़ेंगे, किसी न किसी के घर में थोड़ा सा शुगर का एक पेशेंट आपको मिल ही जाएगा। तो इसलिए शुगर के लिए तो लोगों को इसकी जानकारी यही है कि शुगर एक घर घर फैल ही चुकी है। तो इसलिए शुगर के लिए ज़्यादा तो समस्या आती नहीं है, लोग इसलिए आ जाते हैं। इसलिए हमने शुगर का टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के साथ रखा हुआ है। और जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, तो उसके लिए कुछ एरियाज़ में नहीं जानकारी होती ये टेस्ट किस लिए है, क्या है इसके फ़ायदे। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं, वहाँ के ऑर्गेनाइज़र अपने लोगों के साथ उनकी अच्छी कनेक्टिविटी होती है, वो उनको गाइड करते हैं, तो उस तरह से कैंप हमारा सक्सेसफुल होता है। तो ऑर्गेनाइज़र के बिना कैंप पूरी तरह से कामयाब होता भी नहीं है। तो कितने ज़रूरी हो जाते हैं ये टेस्ट, खासकर हमारे सीनियर सिटीजन्स की बात करें, क्योंकि कोविड के दौरान भी ये चीज़ देखी जा रही है कि सीनियर सिटीजन्स को जल्दी जो है ये बीमारी पकड़ रही है। ऐसे में ये सब टेस्ट उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी है? ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैंने एक बार पहले भी बोला था कि जिन लोगों को शुगर है उन लोगों के लिए कोविड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर मान लीजिए किसी को शुगर है भी, तो वो अगर उसको पता ही नहीं है, मान लीजिए आपको या मुझे शुगर है, जब हमें जानकारी नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है,
उसकी इम्यूनिटी या उसका शरीर तो वैसे ही अंदर से खोखला हो चुका है। तो टेस्ट करने से होता क्या है, मान लीजिए हमने टेस्ट किया, आज हमने शुगर के टेस्ट किए, मान लीजिए 150 या 200 टेस्ट हो गया, तो 150 या 200 टेस्ट में मान लीजिए अगर 10 लोग भी शुगर के पॉजिटिव आ जाते हैं कि मान लो शुगर का उनका जो लेवल है वो ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे कि शुगर का लेवल आपका ज़्यादा है, ये रिपोर्ट है आपकी। हम आगे उसके आगे हमारा एक ही कम्युनिकेशन है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, ताकि आज ये वायरस है, कल और कोई वायरस भी आ सकता है। तो अपनी इम्यूनिटी पे काम करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा कोई भी नया वायरस आएगा वो सबसे ज़्यादा उसको पकड़ेगा। आप आगे भी इस तरह के कैंप लगाने वाले हैं। लोगों में एक भ्रम रहता है कि ये टेस्ट एम्प्टी स्टमक खाली पेट होने चाहिए या खाना खाकर आ सकते हैं, तो थोड़ा सा वो दर्शकों को ज़रूर क्लियर कर लें, क्योंकि कल आपका कैंप परगवाल में भी है। हम चाहते हैं मैक्सिमम लोग उस चीज़ का बेनिफिट लें। मैं ये बात बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे से, और मैं ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि टेस्ट करवाने का बेनिफिट है ही फास्टिंग में। कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग हो, कम से कम 8 से 10 घंटे खाली पेट रह के आप टेस्ट करवाएंगे तो उसके ही सही परिणाम आएंगे ना। हम आधा घंटा पहले चाय पी के आते हैं, हम बोलेंगे कि मेरा शुगर का टेस्ट कर दीजिए, हम यहाँ से मान लीजिए हम फास्टिंग की शुगर टेस्ट कर देते हैं तो उसका तो शुगर लेवल हाई आ जाएगा। बाद में मान लीजिए शुगर हाई आ गई तो उसको तो शुगर थी नहीं, जब उसको लगा कि मेरी शुगर तो इस लैब में ज़्यादा आई है तो उसको ये लगेगा कि ये क्या हो गया, मुझे तो शुगर थी नहीं, ये कैसे आ गई। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसके लिए जो पेशेंट होता है उसको अपनी सही हिस्ट्री देना भी ज़रूरी है। तो पेशेंट को ये चाहिए, जहाँ जो भी लोग इस कैंप का बेनिफिट ले रहे हैं उनको सबसे पहले ये चाहिए कि 8 से 10 घंटे पहले कुछ भी खा के ना आए, चाय पी के भी ना आए। सिर्फ पानी पी सकते हैं, खाना नहीं है कुछ भी, ना चाय पीनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ हमने सबको ये बोला है कि जो 45 की एज से ऊपर लोग हैं उनको सबसे जल्दी इसका फ़ायदा लेना है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे 45 से ऊपर 50 से ऊपर लोग जाते हैं, इम्यूनिटी का लेवल उनका थोड़ा थोड़ा डाउन आने लग जाता है। तो ये जो ज़रूरी चीज़ें मैंने हर बार बोला है, बहुत बार कैंप में मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने चाय पी ली हुई है, मैंने सिर्फ इतनी सी सब्ज़ी खाई हुई है, मैंने सिर्फ इतनी सी रोटी खाई हुई है। तो उससे होता क्या है कि वो जो रिज़ल्ट आएंगे फिर वो मैच नहीं करेंगे। तो इसलिए विशाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। SRL की एसोसिएशन में ये कैंप लगाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है एक पेशेंट अलग अलग लैब से अगर टेस्ट करवाता है तो उसकी जो रीडिंग्स आती हैं वो भी कई जगह अलग अलग आती हैं। ऐसे में डॉक्टर कई तरह के भ्रम मानते हैं, कुछ लैब्स को वो मानते ही नहीं हैं। ऐसे में SRL नो डाउट की एक बहुत अच्छी कंपनी है, पूरे हिंदुस्तान में इसको अप्रूव्ड माना जा रहा है। अब कोविड के टाइम पर कैसा रिस्पॉन्स है SRL को लेकर, और क्या वाकई में कहीं पर भी हम इस रिपोर्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं? SRL की जहाँ मैं बात करूँ तो एक ही इसका, मैं ज़्यादा इसके बारे में अगर मैं ना भी बोलूँ तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्रिसाइज रिपोर्टिंग के लिए, एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए, जैसे कहते हैं ना कि SRL की रिपोर्ट को कोई भी चैलेंज नहीं करता है। इसके कारण क्या है, SRL का इतना नाम है, SRL की क्वालिटी इतनी है कि उसको पूरे भारत में कोई चैलेंज नहीं करता है। तो इसलिए SRL को हम लोग यही बोलते हैं कि इस SRL की रिपोर्ट लेके आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी किसी भी जगह पे आप किसी को अगर चेक करवाते हैं तो कम से कम उसको कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि SRL तब तक रिपोर्टिंग नहीं करती जब तक वो अपनी तरफ से उसको पूरे का पूरा यकीन ना हो जाए, श्योर ना हो जाए कि ये रिपोर्ट बिल्कुल 100% सही है। और एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत बार हम रीसैम्पलिंग करते हैं। मान लीजिए किसी का हमने कोई टेस्ट किया, क्रेटिनिन का टेस्ट किया, सपोज कोई टेस्ट किया, तो उसमें रीडिंग कभी कभार हाई आती है, तो हम उसको एकदम से रिपोर्ट नहीं देते, हम उनको रीसैम्पलिंग के लिए बोलते हैं, ताकि कंपनी बोलती है कि मैं दूसरी बार बिना पैसे के उसकी रीसैम्पलिंग करूँगी, मैं दूसरी बार भी सेम रिपोर्ट आएगी तो मैं उसको रिपोर्ट इशू करूँगी। कंपनी की SOP ऐसी है कि खुद से टेस्ट कर लेगी, खुद से फिर से एक और टेस्ट करेगी, बिना पैसे के करेगी, लेकिन रिपोर्ट ऐसे इशू नहीं करेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है इसकी। बिल्कुल। तो इसी बीच हमारे साथ कुलदीप जी हैं, इस वार्ड के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इनकी ही मदद से जो है ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया। कुलदीप जी, कैसा रिस्पांस है लोगों का इस कैंप को लेकर? देखिए अतुल जी, रिस्पांस लोगों में बहुत उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर टेस्टिंग भी करवा रहे हैं। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है कि यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया है, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है। तो हम विशाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये
वार्ड नंबर 13 में कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है। धन्यवाद। हमारे साथ एक निवासी और हैं वार्ड नंबर 13 से, इनसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं टेस्ट करवाकर? बहुत ही अच्छा है और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा विशाल जी का, जिनकी इतनी अच्छी सोच है, जिन्होंने वार्ड नंबर 13 में कैंप लगाया है और लोगों को एक अच्छा रास्ता दिखाया है। सर, कितना ज़रूरी रहता है लोगों के लिए इस तरह के टेस्ट करवाना? देखिए, टेस्ट करवाना तो आजकल हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चीज़ है कि हमें टाइम पे टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे कि अभी ये बता रहे हैं कि कल हमारा कैंप परकवाल में है, हम भी चाहेंगे कि वहाँ के लोग इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने टेस्ट करवाएं, क्योंकि जी जी, ज़रूरी नहीं है कि हर एक को प्रॉब्लम हो सकती है, मगर टेस्ट करवाने में किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। अपनी वार्ड के निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके टेस्ट करवाएं? हाँ जी, लोगों ने आना भी चाहिए। कुलदीप जी ने घर घर जाकर सबको बताया है, मैसेज भी किया है, फेसबुक के ऊपर भी। लोगों ने आना चाहिए, इसके लिए उनको ज़रूरत भी है, और जो नई चीज़ की ज़रूरत समझते हैं उनको भी आना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ऐसे भी कोविड की वजह से हर एक बंदा अंदर से टूट चुका है। तो ये थे हमारे साथ विशाल गुप्ता जी, संस्थापक और कुछ निवासी वार्ड नंबर 13 से, जिन्होंने बताया कि कितनी अहमियत रखते हैं इस तरह के टेस्ट। और धन्यवाद किया है उन्होंने शिवा ग्रुप और विशाल गुप्ता जी का, जिन्होंने लगातार ये मुहिम छेड़ी हुई है कि अखनूर के तमाम रूरल एरियाज़ में और अब टाउन में फ्री मेडिकल कैंप जो है SRL डायग्नोस्टिक्स के एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। हमारी भी तमाम दर्शकों से यही एक अपील है, जब भी आपके क्षेत्र में इस तरह के मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकलकर अपने टेस्ट करवाएं। और जिस तरह से विशाल जी ने बताया कि कोशिश करें खाली पेट हो सके तो आप लोग अपना टेस्ट करवाएंगे तो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ आपको अपने टेस्ट के प्रमाण मिलेंगे और आप टाइमली जो है तमाम सारी बीमारियों को जो है एनालाइज कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और समय रहते जो है उनका इलाज भी जो है वो हो सकता है। आप लोग जुड़े रहिए JK टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विशाल के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।